अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट टू राइटर। कभी कभार हम ऐसे मुश्किल हालात से गुजरते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन लगता है। ऐसे हालात में जब हमारा दिल बेचैन होता है और हर दरवाजा हमारे लिए बंद होता चला जाता है, हम में सोचने तक की हिम्मत नहीं होती, हम गिरकर बैठ जाते हैं। ऐसे हालात में हम किसी जादुई छड़ी के मुंतजिर होते हैं जिससे सब ठीक हो सकता हो। तो अगर मैं कहूँ कि दर हकीकत हमारे पास इससे भी जदीद जादुई छड़ी है, तो वो क्या है? इबादत और दुआ। अगरचे ये जादुई छड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है, ये हमें फौरन वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, बल्कि ये हमें वो देती है जो हमारे हक में बेहतरीन होता है। अब सवाल ये है कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? यकीनन हमारी दुआएं वैसे कबूल नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। दर हकीकत ये एक नेमत है। जब हम दुआ करते हैं तो हम बहुत कुछ मांगते हैं जो इब्तिदा में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुस्तकबिल में हमें परेशानी में डाल सकता है। ऐसी दो दुआएं हैं जो अल्लाह जरूर कबूल करता है, जो दिल की बेकरारी को खत्म करती हैं। इन दुआओं का जिक्र कुरान में भी मौजूद है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन दुआओं की तलकीन फरमाई है। ये वो दुआएं हैं जो हर बंद दरवाजा खोल सकती हैं, हर मुश्किल और नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 16 साल के थे तो नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में जला दिया जाए। नमरूद के साथियों ने आग जलाई जो 3 दिन और 3 रात भड़कती रही। आग के शोले आसमान तक भड़क रहे थे। ऐसे लम्हे में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई मददगार न था, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, मैं आपकी मदद करूं? तो आपने जवाब दिया, ए जिब्राईल, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? क्या अल्लाह मेरी बात सुन रहा है? और फिर पूछा, क्या अल्लाह मेरे हालात से बाखबर है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर अल्लाह चाहेगा तो खुद मेरी मदद करेगा। मुझे तुम्हारी मदद दरकार है, ना किसी और की। मैंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। उसी लम्हे दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकलकर उनके लबों पर आ गई थी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और अल्लाह ने आग को ठंडा हो जाने का हुक्म दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जाने का भी। आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचाया। हमें भी इसी यकीन से दुआ करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो जब तुम किसी बड़ी आजमाइश या मुसीबत में पढ़ो। ये दुआ कुरान की दुआ है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 173। दूसरी दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब तूफानी समंदर में थे तो एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। एक अंधेरी रात जब वो बिल्कुल बेबस थे, अपनी बेबसी के आलम में अपनी गलती का इदराक करते हुए उन्होंने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में फरमाया, बेशक कोई भी मुसलमान जब भी इस दुआ के जरिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। जानते हैं ये दुआ इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि इसमें एतराफ है। इसमें बंदा अपनी गलती को तस्लीम करता है और बेबसी के आलम में दुआ करता है। इस दुआ के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निजात पा गए। जब हम ये दो खूबसूरत दुआएं अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए पढ़ें, शऊर के साथ दुआ करें, तो हमारी दुआएं कबूलियत के करीब तर होती हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगरचे मैं दुआएं मांगता हूँ लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती। जब हम दुआ दिल से जज्बे से करते हैं तो ये ताकतवर दुआ बन जाती है। हम अल्लाह की हिकमत पर शक करने का इख्तियार नहीं रखते, वही सब चीजों का मालिक है। मेरे पास एक खुशखबरी है, एक आयत है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने न आपको छोड़ा और न ही आपसे नाराज हुआ। इस आयत के बाद एक जुमला है जो हर मुसलमान को कहना चाहिए, स्मेअना, हमने सुना, व अताअना,
اور اطاعت کی بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی سودے بازی کے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو بس ہو گیا، حکم ہوا نماز پڑھو تو نماز شروع کر دی بغیر کسی شرط سودے بازی کے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں انسانوں کی اطاعت کرنے کی بجائے آپ کی اطاعت کروں گا۔ دل کی گہرائیوں سے، دل کی سچائیوں سے کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔